नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। चलिए, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आज के हमारे इस मर्म विद्या के सत्र में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं। शाम के 6:15 पर हमारा ये सत्र नियमित तौर पर मैं आपको मिलूंगा। तो अब आप याद आदत डाल लीजिए कि शाम के 6:15 पर उधर नाड़ी समाप्त, 15 मिनट का ब्रेक और मर्म, 20 दिन की ये यात्रा और 28 और 29 सितंबर को ऑफलाइन वर्कशॉप। तो आनंद की अनुभूति होगी आपको मर्म सीखने के। मेरा आज का पहला सत्र है ये, और आज ये फेसबुक पे लाइव है। हम अपने पहले सत्र को फेसबुक पर अपने आयुष दर्पण जर्नल के पेज पर लाइव करते हैं। हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं पूरे भारत से, बहुत सारे लोग हमसे सीखते हैं। मर्म विद्या का जो सफर था, ये मेरा सफर एक इत्तेफाक था। मैं सबसे पहले तो भगवान धन्वंतरी को प्रणाम करता हूँ, जो मुझे इतनी ताकत देता है, इतनी ऊर्जा देता है। भगवान महादेव को, जिन्हें हम नाड़ी और मर्म के एक प्रकार से हम कहते हैं कि वही पुरोधा है इसके। ये सत्र जो है, ये मेरा एक इत्तेफाक था इस विद्या को सीखने का। मैंने राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज गुरुकुल कांगड़ी से बीएमएस आयुर्वेदाचार्य, उस समय में ये 5 साल की डिग्री होती थी, और बैचलर ऑफ आयुर्वेदा विद मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी नाम की डिग्री दी जाती थी। ये सरकार की डिग्री देने का पीछे मकसद ये था कि लोग, एलोपैथिक डॉक्टरों की बहुत कमी थी, तो इसीलिए आयुर्वेद की डॉक्टरों को एलोपैथिक विषय भी पढ़ाए जाएं, जिससे कि वो दोनों तरह की चिकित्सा करें। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आयुर्वेद की चिकित्सा रसातल में चली गई और सब एलोपैथिक प्रैक्टिस करने लगे। इसीलिए हमारे जो साथ के जितने भी वहां पर सीनियर थे, आयुर्वेद का किसी से कोई मकसद नहीं था सीखने का। ऐसे में हमारे कुछ गुरुदेव लोग थे जो आयुर्वेद के विषयों को पढ़ाते थे। उनमें से ही हमारे गुरु प्रोफेसर सुनील कुमार जोशी सर, जो हमें फाइनल ईयर में शल्य चिकित्सा आयुर्वेद की पढ़ाते थे, और उनका एक ही टॉपिक होता था, मर्म निर्देश शारीर अध्याय, सुश्रुत संहिता का अध्याय नंबर 6। ठीक है, आयुर्वेदाचार्य करके चले गए। फिर हमने भी सोचा कि क्यों ना आप जीविकोपार्जन के लिए कुछ एलोपैथी सीख ली जाए, क्योंकि तब आयुर्वेद का उतना ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं था। आज के समय में दौर बदल गया है, आज लोगों को सरकार का राजस्व भी मिला हुआ है। तो हमने एमडी जब की तो पंचकर्म सीखा। काय चिकित्सा का एक विषय होता है पंचकर्म, जिसको डिटॉक्स करते हैं, और मैंने उज्जैन से एमडी काय चिकित्सा पंचकर्म में किया। तब ये दोनों विषय एक ही होते थे। और हमारे गुरु प्रोफेसर उमा शंकर निगम सर,
उन्होंने एक्चुअली हमें तरासा। हम पहले लेक्चर में अपने गुरुजनों को जरूर याद करना चाहिए। वो महाधूर्त लोग होते हैं जो अपने गुरुजनों को भूल जाते हैं, तो मैं ऐसे धूर्तों में से नहीं हूं। मैं अपने पहले लेक्चर में अपने गुरुजनों को जरूर याद करता हूँ, क्योंकि हम पेट से सीखे नहीं आए हैं। कोई भी ज्ञान इसी इसी संसार में हमने सीखा है, और कहीं ना कहीं अच्छे गुरु मिले तो ज्ञान सीखा। तो एमडी हमने जब किया तो कैसे प्रेजेंटेशन देते हैं, कैसे पंचकर्म करते हैं, ये सब चीजें हमने सीखी। पर मर्म विद्या के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। वर्ष 2016 में रितु वीरा जी, नहीं बहुत सारे ऐसे होते हैं ना महाधूर्त, जो गुरु जी से ज्ञान लेते हैं और फिर उस ज्ञान को बोलते हैं मैंने पैदा किया। ऐसे हैं, ऐसे हैं, नहीं नहीं, ऐसे बहुत सारे गुरु लोग हैं हमारे सोशल मीडिया पे, जो गुरु ज्ञान जो है कहते हैं हम ही ने पैदा किया है, ये ज्ञान का हम ही जो है इसके इनकारनेटर हैं। ऐसे भी बहुत मिल जाएंगे आपको। तो हमारे यहाँ एक बीमारी बताई है किलास। मैं आपको आज पहला लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। किलास बोलते हैं ल्यूकोडर्मा। जानते हैं आप ल्यूकोडर्मा नाम की बीमारी? कोई सूत्र नाम का बीमारी सुना आपने नाम? मैं चूंकि पहला लेक्चर है आज, हल्का फुल्के मूड में इंट्रोडक्शन भी होगा, और पहला लेक्चर ये हमारा जाता है फेसबुक पे भी जाता है, सबको इसमें आमंत्रण रहता है। तो एक बीमारी है ल्यूकोडर्मा। देखिए ये बीमारी क्यों होती है, क्या इसके कारण है, ये एलोपैथी भी कहती है कि इसकी कोई इटियोलॉजी मालूम नहीं। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ आयुर्वेद में ना इसका एक कारण बताया गया। मैं वो संस्कृत का श्लोक पढ़ता हूँ, फिर मैं हिंदी में आपको बताता हूँ। वचांस तथ्यानि कृतघ्न भावो निंदा सुराणाम गुरु घर्षणम च पापम कृतम पूर्व कृतम च कर्मम हेतु किलासा। कहते हैं कि जो लोग अपनी जबान से मुकर जाते हैं, वचांस तथ्यानि, इधर जबान में बोला अभी और पलट गए, पलटी मारते हैं ना रितु जी, पलटू राम होते हैं, जवान के भी पलटी मारते हैं। कृतज्ञ भाव हो, कृतज्ञता का मतलब होता है कि किसी ने कोई एहसान किया, आपको कोई मदद करी, और वो एहसान फरामोश होते हैं। ऐसे होते होंगे आपको, हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं जो एहसान फरामोश होते हैं। चिंता मत करिए, एहसान फरामोशी उन्हें करने दीजिए, कभी उनके बारे में कुछ मत सोचिए। तीसरा लिखते हैं निंदा। कई लोगों को निंदा रस में बड़ा आनंद आता है, नहीं? निंदा रस एंजॉय करते हैं। बहुत सारे रस हैं हमारे यहाँ, मधुर रस, अम्ल अम्ल रस, कटु रस, तिक्त रस, कसाय रस। तो एक निंदा भी रस है। बहुत सारे लोगों को निंदा रस में बड़ा आनंद आता है। कृतज्ञ भाव, निंदा, सुराणाम। सुराणाम का अर्थ है जो दिन रात जो है किसी न किसी प्रकार की एडिक्शंस में इन्वॉल्व है, यानी कि लिकर है, मदिरा है, आदि 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 आदि। यहाँ बहुत सारी चीजें हो सकती है। गुरु घर्षणम, यहाँ पे एक शब्द आया है गुरु घर्षण, यानी जिसने आपको ज्ञान दिया, वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, आपका कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसका अपमान करते हैं। गुरु घर्षणम च पापम कृतम, इसके अलावा कहते हैं जो पाप कर्म करते हैं, या फिर ये सब नहीं करते लेकिन पूर्व जन्म कृत कर्म उनका बैलेंस शीट आता है इधर, उनको किलास नाम का रोग होता है। ये आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान चिकित्सा अध्याय में बताया है। हमारे यहाँ एक स्किन डिजीज का पूरा चैप्टर है, उसमें ये बताया है। तो पहले सबसे पहले हम अपने गुरु जी लोगों को प्रणाम करते हैं, इसीलिए जब भी नया सेशन स्टार्ट करते हैं, मैंने भी हजारों लोगों को सिखाया है नंबर में विद्या, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैंने ऑफलाइन भी सिखाया, और मेरे ही सीखने के बाद इन सत्रों को छेड़छाड़ करके इनका नाम बदल दिया कुछ सो कॉल्ड इंटेलिजेंट लोगों ने। और ऐसा नहीं है, इस जमाने में आप कहीं भी होंगे, दुनिया बहुत गोल है, भाई वो भी टकराते हैं हमसे। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि ये विद्या शाश्वत है, अनादि और नित्य, और ये आयुर्वेद की विद्या है। इसीलिए कोई इसे एक्यूपंक्चर, इसे एक्यूप्रेशर, इसे प्राण बिंदु, इसे शाश्वत विद्या, इसे अनादि विद्या के नाम पर अगर सोशल मीडिया में आपको प्रोपेगेट करे, तो उससे पूछिएगा कि तुम्हारा सोर्स क्या है इसका। तो आयुर्वेद का सोर्स मर्म विद्या का सुश्रुत संहिता है। जो व्यक्ति अपना सोर्स ना बताए, अपना उद्गम ना बताए, अपनी नॉलेज का सोर्स ना बताए,
वो समझ लीजिए कि वो छद्मचर है, वो झूठ बोल रहा है, उसने उस विद्या को डिस्टॉर्टेड किया है और वो पाप कर्म कर रहा है। ध्यान रखिएगा। तो ऐसे मैं बार बार अपने लेक्चर में जब भी मैं कहीं ऑफलाइन जाता हूं तो मैं पहले यही बोलता हूं कि छद्मचर और तस्कर वृत्ति लोगों से सावधान रहना। ज्ञान देने के फील्ड में भी ऐसे लोगों का प्रवेश हो गया है। हाँ, तो ये मर्म विद्या जो है ये आयुर्वेद की विद्या है और इसका सोर्स जो है वो अथर्व वेद से है। मैं आपको आज नोट्स भी शेयर करूंगा और ये नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए जा चुके हैं। आज का ये लेक्चर बहुत सारे लोग देख रहे हैं इसको और बहुत सारे लोगों को ये लिंक मिली है, लेकिन कल परसों से आपको ये लिंक नहीं मिलेगी। परसों से हम गायब हो जाएंगे और अब हम 22-23 तारीख के बाद आपको पब्लिकली मिलेंगे। मेरे कोई लेक्चर आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, फेसबुक पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने पहले ये सारे लेक्चर्स फेसबुक पर और यूट्यूब पर मैं लाइव दिखाता था, लेकिन शर्मा जी लोगों ने मर्म देख देख के प्रेगनेंसी में भी स्टार्ट कर दिया। हाँ हाँ, और फिर हमने लगा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि ज्ञान अगर कुपात्र के हाथ में जाए तो भी खतरा है। ज्ञान अगर कुपात्र के में हाथ में जाए इंद्रजीत जी तो बड़े खतरे हैं। इसीलिए हमने फिर ये नाड़ी और मर्म विद्या के सारे सत्र हटाए सोशल मीडिया से। केवल मेरा ये पहला लेक्चर जो है यही जाता है। इसके बाद मैं आपको न कोई वेबिनार में मिलूंगा आज से 20 दिन तक, ना मैं किसी आपको सोशल मीडिया पे दिखूंगा। तो ये मेरा आज जो है पहला और ये लेक्चर आपको बताने के लिए है कि ये मर्म विद्या क्या होती है। अथर्ववेद में लिखा है अथर्विणी आंगिरसी दैवी मनुष्यजा यता। सुन लीजिएगा, अथर्विणी एक शब्द आया। बहुत सारे लोग अथर्वा अपनी क्लिनिक का नाम रखते हैं, नहीं अथर्व, अथर्ववेद। तो अथर्व, अथर्विणी उसी से शब्द आया है। अथर्विणी चिकित्सा की एक विद्या थी जिसमें लोग दवाई नहीं देते थे। इंद्रजीत सर जी वहां दवाई नहीं देते थे। वहां पर श्याम सिंह जी, सुरेंद्र सिंह सर जी, सोनी जी, आपके पास कोई बीमार एक व्यक्ति आया, आपने जूम मीटिंग में उसे बुलाया नलिनी जी, और आपने उसकी डाइट को कहा कि ठीक कर लो भाई, तुम्हारी डाइट में प्रॉब्लम है। आपने उसकी डाइट करेक्ट कर दी। सुरेंद्र जी ने उसको रेकी दे दिया, वहां भी कोई मेडिसिन नहीं दी, तो आपने उसे करेक्ट कर दिया साजिद जी। तो ये भी एक चिकित्सा ही है। हाँ, इसको कहा जाता था अथर्विणी विद्या। तो बहुत सालों से थी, इसी से आपका रेकी आया, इसी से बहुत सारी चीजें आई जिसका सोर्स अथर्विणी से है। दूसरी एक विद्या थी आशुतोष जी, इसका नाम था दैवी, दैवी विद्या। हाँ, दैवी विद्या जो थी, मैं इसके नोट्स आपको शेयर करूंगा, आप चिंता ना करें। मैं अभी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आपको। आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, वरना आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप में आपके शेयर हो जाएगा। और आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर ये उपलब्ध है और ये एंड्रॉइड पर हमारा ऐप है। इस ऐप पर आपको थोड़ी सी मेहनत करेंगे और आपको ये नोट्स यहाँ ऐप पर भी मिल जाते हैं। लेकिन फायदा कुछ नहीं है जब तक आप उसको सीखेंगे नहीं। जो लोग मेरे सेशन को फेसबुक पे देख रहे हैं वो आप देख भली ले, जब तक आप इसको अच्छी तरह से डिसिप्लिन वे में नहीं सीखेंगे तो आपको आनंद नहीं आएगा। और जिन लोगों ने मेरा सेशन ज्वाइन किया है, मैं आपको आज एकदम एश्योर्ड कर रहा हूं कि 18वें लेक्चर में मैं आपसे मिलूंगा और आपसे सारे मर्म पूछूंगा और आप यूं बताएंगे, धड़ाधड़ बताएंगे शर्मा जी। आप सर सारे मर्म बताएंगे हमको, 107 मर्म उनकी लोकेशंस बताएंगे। मैं पहले लेक्चर में ही आपको ये एश्योर्ड कर रहा हूं कि जो मेरा 17वां या 16वां लेक्चर होगा उसमें मैं आपसे सारे मर्म पूछूंगा और आप सारे मर्म की लोकेशन, पोजीशन, सब कुछ बताएंगे आप। ये विद्या, मैंने भी इसको बहुत पहले, मेरे मन में भी शंका थी कि क्या किसी बिंदु को, किसी स्थान को दबाने से, स्टिमुलेट करने से क्या कोई ठीक हो सकता है भला। मेरे दिमाग में भी था ये बात, क्योंकि मैं भी जो है आयुर्वेद के विषयों को इसी प्रकार से समझता था कि जब तक प्रयोग ना कर लो, जब तक इस्तेमाल ना कर लो, तो फिर इस विद्या को कैसे इस पे भरोसा करो। तो हम भी यही सोचते थे श्रुति जी कि किसी स्थान को दबाने से कैसे आदमी ठीक हो जाए। फिर बीमारी अगर है तो दवा चाहिए उसके लिए। और मैं तो पंचकर्म में विषय में एमडी किया मैंने, तो मेरे को तो यही लगता था कि हर डिटॉक्स कीजिए बॉडी को, फिर दवा दीजिए तो ही मरीज ठीक होता है। मैं आपको अपने सामने आपका अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं। आजकल यहाँ पे
शायद अभी शुभम जी एक हमारे साथ में नाड़ी सीखने आए थे अभी 27 तारीख को, 28 तारीख को, और वो वहां वापस नहीं गए नागपुर, वो इधर ही रुक गए देहरादून में। बोले सर जी मुझे जाना ही नहीं है। मैंने कहा भाई चला जा यार तू, तो इधर ही रुक गए और पेइंग गेस्ट बन के मेरे अस्पताल में आके सुबह बैठ जाते हैं और लोगों की नाड़ी देखते हैं और मेरा मर्म करते हैं। मैं आपको लिख रहा हूं क्योंकि आज तक मुझे मेरा मर्म करने वाला कोई नहीं मिला था। जब से वो बंदे ने मेरा मर्म स्टार्ट किया है, मेरा 90% प्रॉब्लम चला गया है। यस, मैंने इससे पिछले सेशन में कहा कि मुझे स्टिल मेरा 16 जनवरी 2023 को एक भीषण एक्सीडेंट हुआ। मैं बहुत हाइट से नीचे गिरा और मेरी L1 वर्टिब्रा कई हिस्सों में टूट गई। L1 वर्टिब्रा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो लोग मेडिकल साइंस को जानते हैं, वहां स्पाइनल कॉर्ड एंड होता है और वहां से नर्व्स निकलती है। तो इंद्रजीत जी जब कॉर्ड में अंदर से हड्डी घुस जाएगी, जहां सिरिंज डालने में भी डॉक्टर डरते हैं एनेस्थेटिस्ट, वहां पूरी की पूरी बोन्स के पार्ट ट्रॉमा करेगा, तो क्या होगा जरा चैट बॉक्स में बताइए ना आप, क्या होगा सर? सर 90% लोग पैरालाइज हो जाते हैं या फिर 70% लोग लाइफ टाइम कैथेटर पे रहते हैं, और मैं भी ऐसा ही था। लेकिन आपको बताते हुए मुझे बड़ा प्राउड है कि ये आयुर्वेद की पंचकर्म और मर्म ने मुझे खड़ा किया और मैं धीरे 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 1 वर्ष में ही रिकवर हो गया। तो इसीलिए ये विद्या सीखनी चाहिए मेरे जैसे उन तमाम लोगों को जो बेड पे लेटे हुए हैं, जो पैरालाइज्ड हैं, जिनको मूत्र पास नहीं करता है, उनके लिए ये विद्या अद्वितीय है, अद्वितीय है। हाँ, लेकिन करना आना चाहिए, सीखना जरूरी है। और इस विद्या पर किसी का ठप्पा नहीं लगा है कि ऋतु जी नहीं सीख सकती। हाँ, कोई भी सीख सकता है इसको, योगाचार्य भी सीख सकता है इसको। हमारे गुरु जी से जब हमारी मुलाकात हुई तो पहले मैंने उनके सेशंस बहुत जगह पे कराए, मैं गया उनके साथ में, पहले मैं तस्दीक कर रहा था कि क्या ये विद्या काम करती है नहीं करती है। तो एक बार मैंने उनसे पूछा कि सर ये तो आप शल्य तंत्र के विशेषज्ञ, सर्जरी करते थे आप, ये मर्म कहाँ से आपने पकड़ लिया, क्योंकि आप पढ़ाते थे। तो उन्होंने बोला जब मैंने स्टार्ट किया तो लोगों ने बहुत हंसी उड़ाई, मजाक उड़ाई इसकी, आयुर्वेद वालों ने। उन्होंने कहा ये क्या गिल्ली ठोक रहा है। तो मैंने योगा वालों को सिखाना शुरू किया, मैंने नेचुरोपैथ वालों को सिखाना शुरू किया, और जब लोगों ने सीखना शुरू किया, जब योगाचार्य लोग जब बढ़िया चिकित्सा करने लगे, तो फिर आयुर्वेद वालों की नींद टूटी। नहीं तो आयुर्वेद वालों ने तो उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया, क्योंकि वो कहते थे किताब में तो लिखा ही नहीं है मर्म चिकित्सा होती है, चरक ने तो लिखा ही नहीं है, सुश्रुत ने तो लिखा ही नहीं है, वाघभट्ट ने तो लिखा ही नहीं है। अब उनको कौन समझाए कि चरक, सुश्रुत और वाघभट्ट जो है वो इंसान के द्वारा डॉक्यूमेंट किए गए ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ तो मौलिक स्वरूप में उपलब्ध ही नहीं है। हाँ, जो लोग संहिता की पूजा करने की बात करते हैं, संहिता कोई पूजा के करने वाला ये ग्रंथ नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये तो इंसान ने अलग अलग समयों पर बिखरे हुए नॉलेज को एक प्रकार से डॉक्यूमेंट किया है और इसके कई पार्ट अभी उपलब्धि नहीं है। तो ऐसी मर्म विद्या हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट विद्या थी, जो आज की तारीख में ये लुप्त हो गई। लेकिन आप इसको देखेंगे बहुत सारे हमारे पूजा की तकनीक में आप देखेंगे तो आज भी ये विद्या प्रचलन में है। तो इससे आंग, पहले देवी बता रहा था मैं, दैवी विद्या क्या होती है। देवी में पंच भौतिक तत्वों से ये संसार बना है और पंचभूतों को कम या ज्यादा करके जो चिकित्सा की जाती है उसे दैवी चिकित्सा कहते हैं। तो दैवी चिकित्सा आज भी महाराष्ट्र में जो है दातार शास्त्री वैद्य की परंपरा में जो प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग सूक्ष्म औषधियों का निर्माण करते हैं और पंच भौतिक चिकित्सा के रूप में इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले मर्म चिकित्सा सीखने का आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, जैसा कि मैं आपको हर क्लास में कहता हूं कि मर्म चिकित्सा सीखने का भी आपका उद्देश्य यही होना चाहिए। मैं पंचकर्म में नहीं कहता हूं इस सूत्र को, बाकी सारी क्लास में कहता हूं, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न च पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम मरति नाशनम। तो अगर आप इस उद्देश्य से इस विद्या को सीखते हैं तो यकीन मानिए कि आप बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा आपके लिए ये विद्या कामयाबी के शिखर आपको पहुंचाएगी। आइए, इस विद्या के बारे में मैंने कहा कि 4 प्रकार की विद्याओं का वर्णन है शैली जी, अजय शुक्ला जी, बहुत सारे लोग आज यहाँ पर बाहर से भी आए हैं, आपका आज स्वागत है। अथर्विणी, अथर्विणी का अर्थ
मानसिक परामर्श से रोगों की चिकित्सा, यानी मेंटल ट्रीटमेंट। यानी कि आप किसी की काउंसलिंग कर दिया, आपने किसी का आपने थॉट प्रोसेस चेंज कर दिया और आपने उसे लाभ दिया। ये हमारी विद्या जो थी, ये अथर्वणी विद्या कहलाती। आंगिरसी का अर्थ है शरीर के ही अंगों का प्रयोग करके सही करना। आंगिरसी का अर्थ है कि हम कहते हैं ना, ये शरीर जो है ना, ये फार्मेसी है। शैली जी, नलिनी जी, ये शरीर खुद को खुद ही ठीक करना चाहती है। आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हाँ, बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं। अगर व्यक्ति के अंदर विल पावर है तो वो बड़ी बड़ी बीमारियों से अपने आप को बाहर कर सकता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं खुद हूं, मैं स्वयं हूं। मेरे रीढ़ की हड्डी में D12 से लेकर के L2 वर्टिब्रा तक एक पूरी की पूरी स्पाइन में स्क्रूज लगे हुए हैं, स्क्रूज से टाइट किया हुआ है। कि क्या आप मुझे देख के बता सकते हैं? बताइए, सही बताइएगा, क्या आपको मेरे चेहरे पे या मेरे, आप सोचिए मैं बैठा हुआ हूं तो वो इम्प्लांट मुझे अंदर स्पाइनल कॉर्ड को दबा रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल फील नहीं हो रहा होगा कि मुझे कोई इस प्रकार की सर्जरी से इम्प्लांट इंट्रोड्यूस किया गया है अंदर। नहीं लग रहा ना? नहीं लगेगा आप, क्योंकि विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। यदि आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आप कैसी भी कंडीशन से आप अपने आप को बाहर निकाल सकते हो। तो ये मर्म विद्या, आयुर्वेद की विद्या, आपको ऐसे ही नकारात्मक परिस्थितियों से बाहर निकालने का एक जज्बा देती। देखिए, जो आदमी, जो इंसान जो समझता है एकदम फिट है ना गुरु। और आपको और ज्यादा फिट दिखूंगा कि अब तो मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं जो मेरा मर्म करने आते हैं, खुद ही आते हैं कि सर आपको अच्छा रहना है। किसी भी चीज को करने के पहले पहले उसके पीछे बहुत होमवर्क करना होता है, तपना पड़ता है। ठठेरा जो जितना ठोकता है ना, हथौड़ा जितना पड़ता है, उतना ही वो स्ट्रांग होता है। बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं, कहते हैं यार नवीन जोशी जी, नवीन जोशी का इतिहास देखो, पहले 20-22 साल से वो इस फील्ड में लगा हुआ है। कई बार अप्स एंड डाउन फिजिकल देखा है उसने। देन देन जो है स्ट्रांगली, और हर बार मैं स्ट्रांगली आगे खड़ा हो जाता हूं। अब बताइए 10 मीटर हाइट से जो पहाड़ी से नीचे गिरा होगा और उस आदमी का सर पे नहीं लगा चोट, नहीं तो वो तो प्यारा ही हो गया होता भगवान। और स्पाइनल कॉर्ड में भी ठोका सीधा L1 वर्टिब्रा। बताइए आप, किसी को L1 वर्टिब्रा में ना हल्की सी, हल्का सा एक 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 हेयर लाइन फ्रैक्चर हो जाए तो जरा पूछिएगा उससे कि क्या उसको हो रहा है। और यहां तो बर्स्ट हो गया था। लेकिन देखिए आप, तो ये आंगिरसी नाम की विद्या है, लिखिए, ये मर्म विद्या है, ये आंगिरसी नाम की विद्या है। अब आप कहेंगे कि आंगिरसी विद्या क्या है? तो आंगिरसी विद्या शरीर के अंगों का प्रयोग करके, यानी कि आपका जो शरीर है ना, बहुत पावरफुल है ये। हाँ, इसमें बहुत असीमित संभावनाएं। इसीलिए कभी भी हारना नहीं चाहिए। कभी भी आपको, कभी भी मन से बूढ़ा नहीं होना चाहिए, मन से बीमार नहीं होना चाहिए। मैंने क्या किया, बहुत पेन होता था मुझे, बहुत एक्सटेंसिव पेन, में चिल्लाता था। और एलोपैथिक डॉक्टर के पास दो ही दवा होती थी, कार्टिकोस्टेरॉइड या एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक खाओ तब भी दर्द कम ना हो। तो मैंने एक दिन उनसे बात की कि डॉक्टर साहब आपने सर्जरी तो बहुत अच्छी करी, पर मेरा पेन नहीं गया। मैं अपना अपना करूं, क्योंकि पूछना पड़ता है, आप चाहे चिकित्सक ही हो, किसी से अगर आप चिकित्सा ले रहे हैं तो आपको अपना सर्वस्व उसको निक्षर आपको समर्पण करना ही पड़ता है। उन्होंने कहा हाँ आप ले सकते हैं। देन मैंने मात्रा बस्ती स्टार्ट की और मर्म विद्या स्टार्ट की। और एक्यूप्रेशर का सोर्स मर्म विद्या है दीपक जी। एक्यूप्रेशर हम बताएंगे आप, एक्यूप्रेशर का जो सोर्स है वो मर्म विद्या है। हम आपको अभी उसका एग्जाम्पल नहीं, उसका एविडेंस दिखाएंगे, एक वीडियो दिखाएंगे हम आपको, जिसमें आप देखेंगे कि एक्यूप्रेशर भी भारत की मर्म विद्या से ही निकली है। इसीलिए आपको कोई एक्यूप्रेशर बता रहा है, एक्यूपंक्चर बता रहा है, उसको बहुत ज्यादा वैल्यू मत दीजिए। उसका बाप और उसका माँ तो हमारा मर्म है ना। हाँ, और दूसरा मर्मा बोलेगा कोई ना, तो उसको भी समझ लीजिए फर्जी है। जो आयुर्वेद को आयुर्वेदा बोले वो महाफर्जी है, और जो योग को योगा बोले वो महाफर्जी है। हमारा आयुर्वेद है ये, हमारा ये मर्म है, हमारा ये योग है, और ये हमारी विद्या है। ये योगा करके अमेरिका से आया, यूरोप से आया, तो हमने उसे प्रणाम कर लिया। और जब तक योग कराते रहे या ऋषि लोग, तो किसी ने वैल्यू नहीं दिया। नाड़ी नोट्स सुरेश मसाल जी ग्रुप में शेयर कर दिए गए।
आप ग्रुप में देखिए ना, और अभी दोबारा कर दूंगा मैं, अभी मर्म की बात कीजिए, नाड़ी को अब उधर खत्म कीजिए। हाँ, तो ये मर्म विद्या आंगिरसी विद्या का एक पार्ट है। देखिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं बीच बीच में पूछता भी हूं, है ना, सिखाऊंगा भी, आपको बताऊंगा भी। आंगिरसी का अर्थ होता है ये शरीर जो है ये इनर फार्मेसी, ये शरीर स्वयं को स्वस्थ करता है। आप कभी देखिएगा जब किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना, तो पेशाब बढ़ जाता है, दीपक विश्वकर्मा जी देखिएगा, उसका यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। देखिएगा जब कोई व्यक्ति गुस्से में आता है, कभी डर जाता है वो व्यक्ति, तो यूरिन ज्यादा पास करता है, ऑटोमेटिकली बॉडी क्या करती है, फ्लूइड को बाहर कम करना चालू करती है, बाहर निकालना चालू करती है, ताकि ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाए। बॉडी की टेंडेंसी होती है खुद को ठीक करने की, बशर्ते कि आपका विल पावर होना चाहिए। इसीलिए विल पावर से बहुत सारी बीमारियों से आप जीत सकते हैं। इसीलिए मर्म विद्या सीखने से पहले आपको अपने रोगी में विल पावर डेवलप कराना होगा। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई लोग कहेंगे आपको, अरे मर्म तो मैंने भी किया, मुझे फायदा नहीं मिला। हाँ, अगर उस व्यक्ति का विल पावर खुद ही नहीं है, डॉक्टर खुद ही मानसिक रूप से बीमार है, तो वो मर्म विद्या नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा, ये पहला सिद्धांत है। आप बैंक हैं, आप ऊर्जा के सोर्स हैं, और देने वाला जो लेने वाला है वो एक परेशान व्यक्ति है, जिसको रुझा है, कष्ट है। देने वाला स्वयं परेशान हो दीपक विश्वकर्मा जी, बैंक खुद ही कर्जे में हो, तो वो क्या कर्ज देगा दूसरे को। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, इस विद्या को प्रयोग करने वाले को स्वस्थ रहना पहली अनिवार्यता है। तो बताइए नलिनी जी, ऐसी नॉलेज जो हमें खुद हेल्दी रहने के लिए प्रेरित करती हो, उससे बढ़िया क्या हो, है कि नहीं है। तो इसीलिए ये विद्या सीखनी चाहिए। तो ये अथर्वणी विद्या का पार्ट है, आप लिख लीजिए, सॉरी आंगिरसी विद्या, ये आंगिरसी विद्या का एक पार्ट है। चौथा है मनुष्यजा। मनुष्यजा क्या है कि बहुत समय के बाद इंसान ने प्रगति की, डेवलपमेंट की, और उसने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए। आपने देखा होगा कि पुराने जो हमारे समय में पाषाण काल में जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो बहुत भूतरे होते थे, शार्प नहीं थे। पहिए का आविष्कार हुआ, इंसान की जीवन में गति आई और प्रगति आई, और धीरे धीरे उसका इनोवेटिव माइंड, उसने चिकित्सा के जगत में भी काम किया, और उसने जो है अन्य जगतों में भी अपने अन्य 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 डेवलपमेंट में भी उसने काम किया। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी जो सनातन विद्या थी वो पिछड़ी हुई थी, क्योंकि आप अगर 1500 साल पहले का इतिहास देखें, तो जो एलोपैथिक साइंस जिसको आप आज सैल्यूट करते हैं, उसके पास कुछ भी नहीं था, नथिंग, कुछ भी नहीं था। वो भी प्लांट सोर्स से आए हुए टिंचर से ट्रीटमेंट देते थे। और आपको शायद मालूम होगा कि एक एलोपैथिक डॉक्टर ही त्रस्त हो गया, जिसके दोनों ही बच्चे मलेरिया से मर गए। उसको लगा कि ये विद्या जो एलोपैथिक साइंस है, ये मेरे बच्चे को नहीं बचा पाई, तो उसने उसमें प्रैक्टिस छोड़ दी, और उसने प्लांट सोर्सेज से मेडिसिन लेकर के होम्योपैथी जैसी साइंस को डेवलप किया। उसका नाम था सैमुअल हैनीमैन, जानते होंगे आप, वो एक एलोपैथिक डॉक्टर थे। तो कहने का मतलब है कोई भी विद्या कंप्लीट नहीं होती। और मनुष्यजा का अर्थ है मैन मेड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, जिसमें सर्जरी आती है, जिसमें एलोपैथी आती है, जिसमें आज की जो जो भी लेटेस्ट टेक्निक्स हैं वो सब मनुष्यजा में आती है। लेकिन आप इनको मनुष्यजा को हटा दें तो बाकी तीनों जो आपको विद्याएं बताई मैंने, चाहे अथर्वणी, चाहे आंगिरसी, और चाहे दैवी, इनका सोर्स क्या है बताइए दीपक प्रजा विश्वकर्मा जी। अगर आप मनुष्यजा को हटा दें तो अथर्वणी, आंगिरसी और दैवी, इनको किसने लाया इस दुनिया में, किसने लाया। भाई मनुष्यजा तो ह्यूमन ने लाया, किसने लाया इनको, इसको लाया उसी परमात्मा ने जिसने शरीर बनाया। इसको वही परमात्मा जिसने हमारे शरीर रूपी हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर आत्मा रूपी प्राण रूपी डाला, और रुजा रूपी वायरस डाले, बीमारी डाली, उसी ने उस सॉफ्टवेयर को करेक्ट करने के लिए ये सारे ऑप्शंस दिए, तीन ऑप्शंस, अथर्वणी, आंगिरसी और दैवी, यानी वैद्यनाथ, है ना। तो हम जो भी मर्म विद्या पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसे उसे अपने उस ईश्वर के प्रति विश्वस्त तो होना ही पड़ेगा। देखिए जिसका विश्वास नहीं है वो इस विद्या को ना सीखे, पहली बात।
जिसको भरोसा नहीं है गॉड में, जिसको भरोसा नहीं है भगवान में, जिसको भरोसा नहीं है अथर्वणी आंगिरसी देवी पे, तो वो मनुष्य जात से चिकित्सा ले। उसके लिए ये हॉलिस्टिक मेडिसिन तो है ही नहीं। पहली बात, इसको सीखने के लिए आपको कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं। मर्म शब्द का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्म? देखिए, 2 लेक्चर मेरे थियरी होंगे और तीसरे लेक्चर से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। आप बोलेंगे सर सीधे प्रैक्टिकल पे आओ ना, तो मैं, अगर हम अभी, मैं, हमारे यहाँ कुछ निर्माण कार्य चल रहा है, तो फाउंडेशन को खोदा गया। फाउंडेशन को खोदने के बाद उसमें नीचे प्लिंथ में नीचे फुटिंग डाली गई, और 2.5 महीने लग गए दीपक जी ऊपर आने में, हाँ, जमीन के स्तर पे आने पे। तो मुझे समझ में आया कि फाउंडेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी विद्या को सीखने से पहले उसकी नींव जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम फाउंडेशन को स्ट्रांग नहीं करेंगे तो उसके ऊपर कितनी भी इमारत बना लें, वो इमारत ढह जाएगी। ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो ऑथेंटिक लोग होते हैं वो अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग करते हैं, और लंबे समय तक आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको उसकी फाउंडेशन को जानना ही होगा। इसीलिए मैं ये बता रहा हूं, जरूरी नहीं है आप इसको नहीं भी जाने, आपको सीधे पॉइंट्स बता दूं, स्टिमुलेशन बता दूं, बीमारी को ठीक करना बता दूं आपके लिए, वो भी एक 5-6 दिन का कोर्स हो सकता है। लेकिन 20 दिनों में आपको एक एक मर्म से मैं आपकी दोस्ती कराऊंगा, और एक एक मर्म के बारे में उसके हर छोटे छोटे पहलुओं को आपसे अवगत कराऊंगा। जी हाँ, तो ये हमारी जो विद्या है, ये आंगिरसी विद्या का पार्ट है। और हमारे शरीर को ब्रह्मांड की एक प्रतिकृति के रूप में माना गया है, और कहते हैं यथ पिंड तथा ब्रह्मांडे, यानी जो ऊर्जा है वो हमारे शरीर में रहती है, और यहाँ पर ही प्राण का निवास होता है। हाँ, बहुत सारे लोग मेरी नाड़ी परीक्षा के सत्र वाले भी यहाँ खड़े हैं, तो आपके लिए नाड़ी के साथ में मर्म सीखने का एक बहुत अच्छा अवसर है। कहते हैं कि जो प्राण की ऊर्जा है नलिनी जी, ये नाड़ियों से प्रवाहित हो रही है। अगर इस मोबाइल में और आप में और हम में एक ही अंतर है, इसमें प्राण की ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा तो इसमें भी है, ऊर्जा तो इसमें भी है, पर वो प्राण की नहीं। तो प्राण की ऊर्जा नाड़ियों से प्रवाहित होती है, और इनको नियंत्रण करने के लिए हमारे शरीर में वैद्यनाथ जी ने, वैद्यनाथ प्रभु ने 107 स्विचेस दिए। कितने स्विच दिए हैं? 107। ध्यान रखिएगा, कुछ बहुत अल्प ज्ञानी लोग कुछ एक्यूप्रेशर के, एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स को निकाल के इस शास्त्र के साथ में छेड़छाड़ करते हैं। ऐसे अल्पमती लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। तो ये इसको प्राण बिंदु बताएंगे। एक बंदा मेरे से ही सीखा पूना में, और बाद में प्राण बिंदु बता करके इस विद्या का सेशन स्टार्ट लेना शुरू कर दिया। लेकिन क्या होता है बीएन शर्मा जी, वो कुकुर मुत्ते की तरह थोड़े दिन फड़कते हैं और बाद में उनका अवसान हो जाता है। जी हाँ, लेकिन इसीलिए कहता हूं कि फाउंडेशन बहुत जरूरी है, स्ट्रांग होनी जरूरी है। थैंक यू अमृत कलश जी, ध्यान रखिएगा। इसीलिए हमेशा देखिए, अपने अपने जो गुरु हैं, अपने जो आपके इष्ट हैं, उनके प्रति हमेशा आप एक प्रकार से क्रेडिबल रहिए, क्योंकि आपकी ना क्रेडिबिलिटी चली गई ना तो दुनिया में कुछ नहीं है। तो मर्म एक क्रेडिबल विषय है, ये बहुत ही क्रेडिबल है। इसे बहुत प्योर विद्या समझ करके इसको सीखिए। मैं 100% बता रहा हूं कि आप वो कर पाएंगे जो कोई और नहीं कर पाएगा। आपके पास इतने लोग आएंगे। हमारी सबसे ज्यादा ओपीडी जो आज चलती थी यूनिवर्सिटी में, जहां से मैं था, अभी तो मैं कहीं और आ गया हूं, यूनिट में हूं मैं, सबसे ज्यादा ओपीडी मर्म की चलती थी। जी हाँ, लोग दूर दूर से मर्म विद्या के लिए आते थे। और अभी अभी आपको कुछ केसेस दिखाएंगे जो मेरे मोबाइल में है, आपकी क्लास में, उसमें हमने कैसे रिस्पॉन्स दिया है। क्या, और एक तो मैं आपके सामने ही हूँ, आप, मैं आपको अपना एक्सरे दिखाऊंगा आज से 1 साल पहले का, दीपक विश्वकर्मा जी। और मैं अपनी फोटो दिखाऊंगा जब ये सारा इधर लगा हुआ है ऑक्सीजन, इधर लगा है कैथेटर, इधर तमाम सारी चीजें, इंस्ट्रूमेंट इधर, आपको देखेंगे, आपको लगेगा चेहरा सूजा हुआ है। हाँ, और आप मुझे देखिए, तो आपको दूसरे को बताने की जरूरत है, आई एम द लाइव एग्जाम्पल। हाँ, सीवियर स्पाइनल एनर्जी इंजरी से
कुछ ही लोग रिकवर होते हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। तो इसीलिए कहते हैं विश्वास से ये विद्या देंगे ना, सीखेंगे ना, बहुत सारे लोगों को आप फायदा देंगे, बहुत सारे लोगों को इसकी जरूरत है। देर आर सो मेनी पीपल हु हैव टू बी रिकवर्ड फ्रॉम दिस नॉलेज। ये शाश्वत नाम की विद्या, जिस जो आपको गुरुजी शाश्वत वो भगवाधारी आते हैं ना, वो उधर आए थे पूना में और मेरे सत्र को अटेंड किया। हाँ, और नाड़ी सीखा, मर्म सीखा, अगले दिन पता चला मर्म को शाश्वत बता के उधर ठोकने लग गया, इसे गिल्ली बजाने लग गए। हाँ, तो भैया देखो विश्वकर्मा जी, शरीर के किसी भी हिस्सों में अगर आप ऐसे ठोकोगे ना, वो एक वो कायरो फैक्ट्री में भी करते हैं, एक मेरा चेला है वो कलरी भी करता है, कहीं भी दर्द हो रहा हो दूसरी जगह पे ज्यादा दर्द कर दो, वो दर्द भूल जाएगा। काउंटर इरिटेंट थेरेपी बोलते हैं इसको, मर्म वो नहीं, ध्यान रखना। आयुर्वेद के शब्दों को चुरा के आयुर्वेद को ही अनादि शाश्वत और नित्य कहा गया। आप आयुर्वेद वालों का पहला शुरुआत ही आयुर्वेद अनादि है, शाश्वत है और नित्य है, इस शब्द से होता है, ध्यान रखिएगा दीपक जी। तो आप अनादि को चुरा लें और अनादि चिकित्सा बना दें, शाश्वत को चुरा लें और शाश्वत चिकित्सा बना दें, नहीं तो ये आयुर्वेद के साथ गुनाह है, गुनाह है ये। इट इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी टू डिस्टॉर्ट योर ओरिजिनल नॉलेज, और ये पाप कर्म है। तो इसके लिए किसी के इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे लोग स्वयं इनका अवसान हो जाता है। हाँ, इसीलिए अपनी जो मूल विद्या है उसको उसी स्वरूप में सीखना चाहिए। मेरे साथ में एक बंदा सीखा, मैं आपको बताता हूं। जब मैं दोबारा गया तो उसने मर्म स्थानों के नाम ही बदल दिए दीपक जी। उन्होंने रामा मर्मा, लक्ष्मण मर्मा, सीता मर्मा, मेरे ही नोट्स उठाए और मर्म स्थानों के नाम बदल के वो पुस्तक बेचने लगा। विक्रेता हैं ये लोग, ध्यान रखिएगा। दे आर ओनली द सेलर्स ऑफ द नॉलेज, दे आर नॉट द प्रिजर्वर ऑफ द नॉलेज। वो आपको बताएंगे कि हम आयुर्वेद की विद्या का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम आयुर्वेद की सनातन ज्ञान, वो झूठ बोल रहे हैं, वो आपके साथ ठगी कर रहे हैं। दे आर धूर्त, दे वो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। उनके पास मार्केटिंग नेटवर्क होगा, उनके पास मार्केटिंग गिमिक्स होंगे, पर वो हमारी जो आयुर्वेद की विद्या है उसको तोड़ मरोड़ के शाश्वत अनादि नित्य प्राण बिंदु इस तरह की बकवास करते हैं, और आप कभी भी उनके झांसे में मत आइएगा। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे फ्रॉड महर्षि सुश्रुत के समय में भी थे। तभी तो सुश्रुत ने कहा कि सिद्ध साधित और छद्मचर और तस्कर वृत्ति वैद्यों के बारे में बताया, ये हजारों साल पहले भी थे, और ऐसे छद्मचर लोग आपको विभिन्न विद्याओं को सिखाने के लिए आते रहेंगे। और ऑलवेज ध्यान रखिएगा, ये आयुर्वेद की विद्या है, मर्म विद्या। ये कोई शाश्वत नहीं है, ये कोई अनादि, सब इसी का नाम है, ये आयुर्वेद का ही पर्याय नाम है, जो आयुर्वेद के पहले क्लास में ही बताया जाता है। तो ये मर्म विद्या जो है ये भगवान शिव से कनेक्ट होती है। रविंद्र जी, अब देखिए फंसेंगे। तो आजकल वो देखा होगा ना, अभी मेरे पिताजी के पास फोन आया, मेरे पिताजी के पास फोन आया, कल मैं पापा से मिलने गया तो बोला मेरे पास फोन आया, हाजी हम पुलिस वाले बोल रहे हैं। अच्छा, तो पूछा आपके कितने बेटे हैं, तो मेरे पिताजी भी बहुत स्मार्ट हैं, उन्होंने बोला मेरे 5 बेटे हैं। तो पिताजी से पूछा आपको पता है आपका एक बेटा अरेस्ट हो गया है? पापा ने कहा हो जाने दो अरेस्ट, क्या दिक्कत है? पिताजी ने बोला अरेस्ट हो जाने दो, हाँ छुड़वा लेंगे हम। तो ऐसे आजकल फ्रॉड आते हैं, पुलिस वाले बन के फोन करेंगे आपको, फोटो भी पुलिस वाला लगाए रखेंगे। तो ऐसे बाबा भी आएंगे आपको, भगवा वस्त्र धारण करे होंगे वर्चुअल मीडिया में, और आपको बताएंगे मैं बहुत बड़ा सन्यासी हूँ, बहुत बड़ा तोप हूँ। कोई आपको शर्ट पैंट पहन के आएगा और बताएगा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा, मर्म नाड़ी सब बताएगा आपको। हाँ, ध्यान रखिएगा, छद्मचर बहुत है इस दुनिया में, इसीलिए ऑलवेज चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द पर्सन वेयर ही टेक द नॉलेज, व्हाट इज द नॉलेज ऑफ द, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट नॉलेज। इसीलिए क्योंकि आपके पास भी आया, हाँ आता है, तो ये आते रहते हैं सर, सावधान तो आपको रहना ही पड़ेगा सर, ऐसे तो होता रहेगा। टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो फ्रॉडिज्म भी बढ़ेगा, आपको उससे घबराना नहीं है, सतर्क रहना है, बी अलर्ट। तो आप तो मर्म जानते हैं ना, तो आप तो किसी का भी मर्म दबा सकते हैं सर, नहीं? तो इसीलिए आपको इससे कभी वो सब आपको कुछ नहीं कर पाएंगे, आपकी ऊर्जा इतनी मजबूत होगी तो आपको वो क्या ठग पाएंगे, कुछ नहीं ठग पाएंगे वो।
हंसना नहीं है। और इसके पीछे एक कारण ये भी है, इसके पीछे कारण ये भी है दीपक जी, हमारे आयुर्वेद के लोगों ने ना इस ज्ञान को सिखाया नहीं। मैं बताऊं आपको, बुरा मत मानिएगा। काश अगर मुझे नाड़ी ज्ञान जब मैंने ग्रेजुएशन किया था तभी मुझे सिखाया गया होता तो शायद मैं कुछ और स्थिति में होता। शायद मुझे मर्म ज्ञान अगर ग्रेजुएशन में सिखाया गया होता तो शायद इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। प्रॉब्लम ये हुई कि जो लोग इस ज्ञान को जानते थे उन्होंने इस ज्ञान को इसीलिए शेयर नहीं किया ताकि मेरा कॉम्पिटिटर ना बन जाए। हाँ श्रुति जी, वो बाजू वाला मेरे इस ज्ञान को सीख के मेरा कॉम्पिटिटर ना बन जाए। ये भावना ने आयुर्वेद का सबसे बड़ा नुकसान किया। आपको मालूम होना चाहिए कि एलोपैथिक साइंस अपने ज्ञान को बांटती है। किताबों में सारा ज्ञान खुला रहता है, अच्छा है बुरा है। तो ज्ञान अगर आप संकुचित करके रखेंगे तो वो प्रोग्रेस नहीं करेगी। तो इसके पीछे मर्म विद्या और नाड़ी विद्या के नीचे रसातल में जाने का एक कारण आयुर्वेद के वैद्य भी थे। आयुर्वेद के वैद्य भी थे। और हाँ, हम लोग भी, हमारी जो समाज के लोग हैं वो भी इसके जले जिम्मेदार। मैं साफ साफ यहां बताता हूं, जी हाँ, वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं। जब आप सही काम नहीं करेंगे तो नकली आएंगे ही ना, तो आप नकली लोगों को जिम्मेदार ठहराएंगे। आप अगर असली हो तो आप बताओ, आप ज्ञान दो, पर देंगे नहीं तो इसीलिए नकली लोग आएंगे। जब बाजार में असली नोट नहीं चलेंगे तो नकली तो चलेंगे ही ना साहब। तो इसीलिए इसमें गलती आयुर्वेदाचार्यों की भी उतनी है। तो इसीलिए आयुष दर्पण के इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको ये विद्या बहुत पहले से दे रहे हैं। और ये हम कहते हैं ना, माता पिता के ऋण से आप उऋण नहीं हो सकते हैं, लेकिन बीएन शर्मा सर जी, गुरु जी के ऋण से आप उऋण हो सकते हैं। कैसे? ज्ञान बांट के। भाई ज्ञान बांटो, उनके ऋण से, कर्जे से मुक्त हो जाओ। तो हम वही काम कर रहे हैं। हमने जो ज्ञान गुरुजनों से लिया उस ज्ञान को बांट देते हैं, खत्म, उनके कर्ज से मुक्त। माता पिता का तो कर्ज हमेशा रहता है। तो कहते हैं प्राण जहां निवास करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, वही स्थान मांस शिरा स्नायु अस्थि और संधि के जंक्शन का स्थान है। हाँ, कहते हैं कि जैसे किसी मंदिर में, किसी मसाजिद में, किसी गुरुद्वारे में अगर आप जाएंगे तो वो कुछ किसी न किसी चीज से तो बना होगा, है ना। नलिनी जी चर्च में जाएंगे, कुछ न कुछ तो बना होगा। तो हम देखते हैं कि सोने से बना है तो हम स्वर्ण मंदिर कहते हैं। नहीं ऋतु जी, ताजमहल जो है संगमरमर से बना है तो हम ताजमहल कहते हैं। तो हमने किसी स्थान विशेष को उसके उसके जो बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके आधार पर उसको हम बताते हैं। तो हमारे शरीर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, लिख लीजिए, वो मांस शिरा स्नायु अस्थि और संधि से बना है। यानी जो शरीर खड़ा है हमारा श्रुति जी, इसके पीछे मांस है, शिराएं हैं, स्नायु है, अस्थि है और संधि है। इनका एक पूरा का पूरा समायोजन है। इनका पूरा का पूरा एक एक प्रकार से इनकॉम्बेरेंस है, इसके पीछे जुड़ाव है। लेकिन ये जुड़ाव तो मुर्दा में भी है ऋतु जी। ये अगर कोई मृत शरीर है उसमें भी तो मांसशिरा स्नायु अस्थि और संधि का जुड़ाव है। फिर मृत और जीवित में फर्क क्या है? तो एक फर्क है, उसमें प्राण नहीं, उसमें प्राण नहीं है। और ये प्राण की ऊर्जा जो है, ये हम कहते हैं यही वो ऊर्जा है जो हमें ईश्वर से कनेक्ट करती है। प्राण को हम अनुभव तो कर सकते हैं, प्राण को हम किसी में डाल नहीं सकते, प्राण को हम किसी में ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसीलिए रविंद्र गौतम सर जी, ये प्राण के स्थान ही मर्म स्थान है। लिख लीजिए आप अपने नोट्स में, प्राण के स्थान ही मर्म स्थान। तो आपके मन में एक सवाल आएगा, अभी नोट्स में हम आपको दिखाएंगे। आपके मन में सवाल आएगा कि सर जी, शरीर के तो हर हर कण में प्राण है। हाँ, तो फिर मर्म स्थान ही क्यों? सवाल ये आ सकता है आपके मन में, चैट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए ना। आपके शरीर के हर कण में प्राण है तो फिर मर्म स्थान ही क्यों? तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ईश्वर तो हर कण में विद्यमान है, फिर देवालय क्यों, फिर मसाजिद क्यों, फिर गुरुद्वारे क्यों, फिर हरिद्वार क्यों, फिर ऋषिकेश क्यों? सर जी जरा जवाब दीजिए यहाँ चैट बॉक्स में। भाई ईश्वर तो हर कण में विद्यमान है, तो फिर हम विशेष स्थान पर क्यों जाते हैं? इसी प्रकार से शरीर के हर कण में प्राण है, तो फिर मांस शिरा स्नायु अस्थि और संधि के जंक्शन वाले स्थान पर ही क्यों? बताइए जरा चैट बॉक्स में उत्तर दीजिए। नहीं, इंटरेक्ट करके कुछ सीखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा नहीं। हाँ, रविंद्र जी ने बताया
ऊर्जा घनीभूत होती है। जित जो भी मन में आपके आए जवाब आप लिखिए, लिखिए, मैं बताऊंगा उसको। आप क्या लिख रहे हैं, आपका भी ओपिनियन हमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कुछ चीजें हम आपसे भी सीखते हैं। अच्छा, मर्म है वो, हाँ मर्म तो है ही ना वो तो, लेकिन मैं सवाल यही पूछ रहा हूं ना कि फिर मर्म ही क्यों, मर्म स्थान ही क्यों, क्यों पाए? ये तो हर स्थान पे, शरीर के किसी भी स्थान पर आप अगर देखोगे तो प्राण होता है, एनर्जी पॉइंट है, ममता जी बताती है। अच्छा, और बताइए मैम, कुछ और सोचिए। बिल्कुल सही कहा आपने, ये ऐसे स्थान है जहां ऊर्जा जो होती है वो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड होती है, ऊर्जा वहां पर निवास करती है, नहीं? हाँ, आप बताइए, अजय शुक्ला सर जी जो हैं उनका अपना घर है, वहां बैठ के सेशन अटेंड कर रहे हैं, पर आप दोपहर में देखेंगे तो ऑफिस में होंगे, नहीं सुबह देखेंगे तो मॉर्निंग वॉक में होंगे, है कि नहीं सर? शाम को सब्जी ले रहे होंगे सर। तो सब्जी लेने वाला स्थान तो नहीं बताया जाएगा ना आपका स्थान सर, आपका स्थान तो वही बताया जाएगा जो आपका गृह स्थान है, जहां पे आप रहते हैं। तो मर्म का अर्थ ये है कि ऊर्जा भले ही वो शरीर में हर जगह घूम रही हो, लेकिन उसका अपना एक स्थान निश्चित, उसे ही मर्म स्थान कहा गया। यस, सो इट इज अ डायरेक्ट connection to the prana, and we can say that the prana is located, it reside in the marm sthana। हम ये कह सकते हैं कि प्राण मर्म स्थान पर उसका घर है, भले ही वो शरीर में घूमती है, लेकिन मर्म स्थान उसका, ऋतु जी, क्या है? घर है। तो जो घर में रहेगा ऋतु जी, तो आनंद में तो रहेगा ही नहीं, और काम करेगा तो बाहर भी जाएगा, नहीं? लेकिन आप ये बताइए, किसी की, अजय शुक्ला जी, किसी के घर में ही जाके आपने बम मार दिया अब आपने घर में ही जाके बम मार दिया तो क्या होगा, सोचिए। आपने किसी के घर में जाके घर तोड़ दिया, उसके घर को जो है गिरा दिया, बुलडोजर चला दिया, तो क्या होगा? वो प्राण तो वहां रहेगा ही नहीं, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? बताइए आप। भाई जब इंसान जो है वो घर में नहीं रहेगा ऋतु जी, घर से बाहर कर दोगे तो कुछ ना कुछ तो नुकसान करेगा ही, ऊर्जा है ना वो, कहीं ना कहीं तो जाएगी। पर हमारे शास्त्रों में यही पॉइंट पकड़ लिया गया कि ये तो नुकसान करते हैं, ये तो खतरनाक है, ये तो डेंजरस है, इसीलिए मर्म की परिभाषा क्या आई शास्त्र में? मारियंती इति मर्माणी। अब बताइए, जो मार दे वो मर्म है। अरे बाप, कौन पढ़ेगा इसको, ये तो मारने वाला है, नहीं तो यहीं से कहानी खराब हो गई। ये नहीं बताया कि मारियंती कब, जब आघात करोगे, जब नुकसान करोगे उसके स्थान पर, तब वो मारेगा। तो कौन भाई इतना भला, इतने भले तो भगवान भी नहीं है कि आप मंदिर में जाके, वहां जाके आप जो है मंदिर में जाके आप गलत काम करोगे तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्या? बताइए ऋतु जी। अरे वाह, भगवान भोलेनाथ हैं, वो तो बड़े भोले हैं, तो जा करके आप नुकसान पहुंचाएंगे वहां पे, तो आपका नुकसान तो होना ही है। इसीलिए महर्षि सुश्रुत ने, क्योंकि महर्षि सुश्रुत एक सर्जन थे, और वो छेदन भेदन ऐशन आरण विश्रावण सीवन, ध्यान रखिएगा, छेदन का मतलब होता है काटना। देखिए सुश्रुत की वो सुश्रुत संहिता में वर्णित ये तकनीक है जो आज के सर्जन भी करते हैं। इससे एक अलग कर दें तो बताइएगा, छेदन आज भी किसी को ऑपरेशन करते हैं तो वहां काटते हैं, छेदन करते हैं, काटने के बाद वो अंदर जाते हैं, वेधन करते हैं, फिर अंदर कोई चीज है, गॉल ब्लैडर निकालना है तो प्रोब से पकड़ के उसको निकालते हैं, ऐषण करते हैं। विश्रावण, कहीं पर कोई पस बन गया है तो उसको दबा के उसको बाहर निकालते हैं, और फिर बाद में बने हुए व्रण को सुचरिंग करते हैं, जिसे सीवन कहा जाता है। देखा है ना श्रुति जी, आज भी सर्जरी में यही होता है। तो जब सुश्रुत सर्जरी करते थे, हालांकि सुश्रुत को सारी शरीर की एनाटॉमी पता थी, लेकिन उनको समझ में नहीं आता था कि उन्होंने यहाँ की सर्जरी करी तो इंसान जो है वो मर गया, यहाँ की सर्जरी करी तो इंसान मर गया, यहाँ खोपड़ी में चोट लगा, बाकी जगह चोट लगा तो जिंदा रहा, इधर चोट लग गया तो वो मर गया। हाँ, यहाँ यहाँ की सर्जरी करी, यहाँ की सर्जरी करी तो उसका बैलेंस चला गया, उसका सुनना चला गया, तो कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ की सर्जरी करी तो ये बाहर हिल काम करने बंद कर दिए, तो उनको समझ में नहीं आया कि ऐसा रविंद्र गौतम जी क्या हो रहा है। तो उन्होंने, चूंकि वो सर्जन थे, तो उन्होंने पूरा स्टडी किया, और उस समय जितने भी लिटरेचर रहे होंगे, जितने भी सोर्सेज रहे होंगे, आज नहीं है पर 5,000 साल पहले वो थे, तो उन्होंने उसको डॉक्यूमेंट किया एज ए सर्जन। उन्होंने कहा कि भाई ये स्थान बड़े ही इंपॉर्टेंट है शर्मा जी, इन स्थान पर अगर हम छुरा चलाते हैं
चाकू चलाते हैं, अगर हम सर्जरी करते हैं तो ऐसा ऐसा हो जाता है। ये मर्म स्थान है। तो यदि आप कहेंगे कि मर्म स्थानों का सबसे पहले जो व्याख्या है वो सुश्रुत जी ने किया। महर्षि सुश्रुत इसके सोर्स हैं, जिन्होंने सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन स्थानों के बारे में बताया। चलिए इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो देखिए यहां पर प्राण के निवास स्थान को मर्म स्थान कहते हैं। और ये मर्म स्थान हमारे लिए तो हमारे भगवान के दिए हुए गिफ्ट हैं। हाँ, इट इज अ गिफ्ट, इट इज अ ब्लेसिंग टू ह्यूमन बीइंग। आप इसका प्रयोग कीजिए और आप रोगी को बिना दवा के, बिना दर्द के, बिना किसी नुकसान पहुंचाए आप ठीक कर सकते। अब आइए आगे हम बताते हैं आपको ये मर्म स्थानों के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानने से पहले आपको इसके बारे में नियम जानने हैं। क्या रूल्स हैं, क्या एथिक्स हैं। ईसा गजर जी, आई हैव ऑलरेडी shared the notes in the WhatsApp group. You have to check the group if you joined the group. आप चेक कीजिए, मेरे हिसाब से नोट्स आपको शेयर किए गए हैं। मैंने हमारी टीम को बताया था कि आप मेरे एक्चुअली क्या है कि वो हमारे ये डेटा बहुत खाता है नोट्स ना, ये जीबी में है इसकी फाइल। आप देखिए 52वें बैच में जहां पे आप जुड़े हुए हैं वहां पे ये नोट शेयर किए गए हैं। मुझे देखिए ये नोट शेयर है, देखिए आपको पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है। ये नोट शेयर हुआ है 4:17 पर। और देखिए कई लोगों ने यहाँ पर थम्स अप भी किया है। तो यदि आपने खुद किया हुआ है, अरे मैडम जी, ईसा जी आपने खुद थम्स अप मारा है वहां। आपने खुद थम्स अप किया हुआ है और आप ही नोट्स पूछ रही हैं। अब बताइए कैसे होगा काम। देखिए देखिए आप, हाँ, मृत्युंजय मंत्र आता है आपको। अभी देखिए अभी बताते हैं आपको क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है। तो देखिए आपको क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है। पहली बात तो आपने कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि मैं इससे कोई बहुत धन कमाऊंगा, इससे कुछ लालसा नहीं रखनी है अजय शुक्ला जी। बस हमारे पास कोई बेचारा आया, थोड़ा हम उसका लाभ दे दें, दवा के खर्चे से उसको बचा लें, गरीब आदमी है, पंचकर नहीं करा सकता है, तो चलो जी रितु जी थोड़ा योग करा देंगे, थोड़ा मर्म करा देंगे, वो ठीक हो जाएगा। ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा, जो मर्म भर करने वाला है, देखिए यहाँ पे सब अच्छे ही लोग आएंगे, मुझे मालूम है। इसीलिए मैंने आपका वेबिनार लिया है, फिर मैंने आपको परेशान किया, फिर मैंने आपको टाइम भी फिक्स किया हुआ है। हाँ, बहुत सारे लोगों का अभी काम का टाइम होगा, पर मैंने आपको अपनी शर्तों पे लाया हूं। मुझे मालूम है कि नहीं नहीं, दैट इज द ओनली नोट्स, द सेकंड पार्ट विल बी शेयर्ड लेटर ऑन। ईशा जी, जो दूसरा पार्ट है वो बाद में शेयर किया जाएगा। तो मुझे क्यों मैंने आपको समय दिया है, देखिए अध्ययन का समय जो है हमारे यहाँ कहा गया है, आइदर इट इज ब्रह्म मुहूर्त और इट इज द त्रिकाल संध्या। तो ये हमारे हिसाब से संध्या के समय में पूजा अर्चना करते हैं ना श्रुति जी, सांझ की आरती करते हैं कि नहीं करते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में भी करते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से सुबह का 6 बजे से लेकर 10 बजे तक कफ का काल होता है, और शाम के 6 से 10 बजे तक का भी काल जो है रात के, वो कफ का काल होता है। इस समय में वैसे तो सुबह ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन शाम को भी ये टाइम लगभग सुबह वाली वाइब्रेशन में ही होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सीखने वाले लोग हैं वो इस टाइम पे आएंगे तो अपना घूमना फिरना सब कुछ त्याग करके आएंगे मेरे पास, तो वो उनका उद्देश्य सीखना होगा। इसीलिए मैंने ये टाइम रखा है। नहीं तो मेरा भी इंटरेस्ट है कि मैं सामने घूमने जाऊं, लेकिन मैं आपको 20 दिन एक डिसिप्लिन वे में मिलूंगा, तो मैं आपको कुछ ना कुछ तो सिखाऊंगा ही। तो कहते हैं पहली बात तो वैद्य जो है, देखिए जो लोग सुबह नहीं उठते हैं मेहरबानी करके, उनके लिए मर्म नहीं है। कहते हैं मर्म विद्या को प्रयोग करने वाला व्यक्ति पहले आचरण से उसको, नाड़ी विद्या भी करने वाले व्यक्ति को पहले आचरण में उस विद्या को सीखने के लिए एक डिसिप्लिन तो लाना ही होगा। यानी पहले तो उसकी स्ट्रिक्ट दिनचर्या होनी चाहिए। किन किन की यहाँ पर स्ट्रिक्ट दिनचर्या है, लिखिए, मी लिखिए, जिन जिन के यहाँ पर, ये आई विल शेयर, डोंट वरी अशोक जी, आई विल शेयर द इंग्लिश नोट्स, डोंट वरी, एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन हिंदी आई विल क्लैरिफाई इट इन इंग्लिश। हाँ रविंद्र, देखिए बहुत सारे लोग हैं, या 90% लोग मुझे मालूम है कि वो लोग स्ट्रिक्ट दिनचर्या को फॉलो करते होंगे डेफिनेटली। और अगर आप नहीं करते हैं तो जरूर करिए, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत जरूरी है। ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है, वरना कोई लाभ नहीं है मन का। महामृत्युंजय मंत्र के साथ प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन करें, क्योंकि जो रोगी आपके पास आ रहा है, बी एन शर्मा जी, वो नेगेटिविटी लेके आ रहा है।
हाँ वो परेशान है, उससे बात करिएगा ना, वो पॉजिटिव थॉट्स देगा ही नहीं आप। वो बोलेगा अरे क्या करना, बहुत दर्द है, बड़ा तकलीफ है, नलिनी जी बोलेगा। हाँ दर्द से परेशान हूं, नकारात्मक ऊर्जा है उसके चारों तरफ श्रुति जी। और आप नकारात्मक ऊर्जा से प्ले कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा एक और बात बता दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग नहीं मानते होंगे शैली जी। बीमारी देने वाला कौन है हमारे इस सॉफ्टवेयर में, वायरस डालने वाला कौन है, जरा चैट बॉक्स में लिखिए, बताइए। भाई हमारी क्या हैसियत, भाई हमारा हार्डवेयर ऊपर वाले ने बनाया, नहीं नीतू जी, हमारा सॉफ्टवेयर भी उसी ने बनाया, और हमारे शरीर में वायरस भी उसी ने डाला। नहीं रचना है राधा जी, नहीं 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 नहीं। रविंद्र जी, ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 4 घड़ी पूर्व तो होता है ना, पर आप सुबह रात के 3 बजे आप कहिएगा उठने के लिए तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि हमारे लिए ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 बजे है सर। हमारे लिए ब्रह्म मुहूर्त। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है हमारा, जरा चैट बॉक्स में लिखिए, कौन है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सर जी हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है, कौन है इसका नाम तो लिखिए। अरे हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी वही है, ऊपर वाला है, गॉड है। हाँ जी हाँ, ब्रह्मा वही है, महादेव। माइंड नहीं है, माइंड नहीं है उर्मिल सलूजा जी, नो। माइंड तो उसी की प्रतिकृति है, उस सॉफ्टवेयर का, जो है एक प्रकार से समझ लो, जो है उसका ब्रेन जो है ना, वो चिप्स है, दैट इज द ईश्वर, द गॉड। तो आप उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने वायरस डाला, उस सोच से ही तो डाला श्रुति जी, और आप उसके क्या कर रहे हैं, उसके गेम्स, उसके जो डिसीजन है उससे प्ले कर रहे हैं, यू आर प्लेइंग विद द, कहते हैं ना, हमारे शरीर में जो व्याधियां होती है ना, ये प्रारब्ध होती है कई बार। हाँ शर्मा साहब जी, कई बार ऐसा होता है कि मरीज मेरे पास आया और हमारे पास आके एकदम ठीक हो गया। हाँ हल्दे शर्मा जी, पर वो क्या था, वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास इलाज करा रहा था शैली जी, और क्या हुआ, वहां उसको लाभ नहीं मिल रहा था, और मेरे पास आया दूसरे दिन ही उसको लाभ मिल गया। तो क्रेडिट मुझे मिल जाता है, पर एक्चुअली मैं क्रेडिट के लायक नहीं हूं उसके, वो उसका टाइम पूरा हो रहा था, वो किसी और के पास भी जाता तो ठीक हो जाता। इसीलिए जब हम किसी को ठीक करें मर्म से, तो हम ये ना करें कि मैंने ठीक किया है। हाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने किया है, आई हैव गिवन ट्रीटमेंट एंड यू गॉट रिलीफ। नो, हु यू आर, कौन हो आप, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है कि जो तुम ठीक कर सकते हो किसको। तुम जब इस सॉफ्टवेयर को तुम बना नहीं सकते, इस सॉफ्टवेयर में वायरस नहीं डाल सकते, तो तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम इसे ठीक कर सकते हो। इसे ठीक भी उसी ने किया है। हाँ शैली जी, तुम तो केवल एक मीडियम हो, जिसने नट बोल्ट थोड़ा ढीला हो रहा था टाइट कर दिया, कहीं पर कुछ कर दिया। यू आर नॉट द पर्सन। नहीं, वो करता भी वही है। अगर नहीं हुआ तो आप उसकी जिम्मेदारी लीजिए। हाँ शायद मेरे से उसने नहीं कराना चाहा, या इसका प्रारब्ध होगा, लेकिन अगर ठीक हुआ तो क्रेडिट भी उसी को देना है। समझ में आई बात, क्रेडिट भी उसी को देना है। वो लोग जो कहते हैं कि ये क्रेडिट मुझे मिलता है, वो बहुत गलत करते हैं। बिल्कुल सही बात, आई एम डूइंग माई जॉब एंड गॉड इज करेक्टिंग, गॉड इज गिविंग द रिजल्ट्स, दैट इज द मेन थिंग। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो आपको उस गॉड के प्रति हम्बल रहना है, उस पे भरोसा रखना है, और महामृत्युंजय मंत्र का बिल्कुल इसका अर्थ के साथ हमें समझना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्रयंबकम, हे तीनों लोकों के स्वामी, यजामहे, आप तो पूरे शरीर में यत्र तत्र दुनिया में, आप तीनों लोकों में सर्वत्र हो। सुगंधि, आपकी वजह से ही मैं सुगंधित हूं। पुष्टि, आपकी वजह से ही मैं बढ़ रहा हूं, मुझे पोषण मिल रहा है। वर्धनम, मेरी वृद्धि हो रही है। लेकिन अगली लाइन सुनिए, उर्वा रुक मिव बंधना, जब मैं जाना तो है ही, मैंने एक दिन, ऋतु जी सभी ने जाना है, हम कह रहे हैं उस ऊपर वाले से कि मुझे एक दिन तो जाना ही है। उर्वा रुक बिब बंधनात्, जैसे पकी हुई ककड़ी अपने बेल से फट से अलग हो जाती है, जैसे पका हुआ आम शैली जी अपने पेड़ से अलग हो जाता है,
मैं ऐसे ही अलग हूं, सड़ के ना अलग। पूर्वा रुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीय मामृता। यानी बिना कष्ट के, बिना सड़े हुए, बिना किसी तकलीफ के मैं यहां से चला जाऊं, यही मांग करते हो आप। इस मंत्र का अर्थ यही है। बताइए रितु जी, इसको अगर कोई इस्लाम का मानने वाला बोलता है तो क्या दिक्कत है? वो खुदा से ये मांग करें। सिख धर्म को मानने वाले अपने वाहिगुरु गुरु से ये मांग करें, क्रिश्चियनिटी में अपने गॉड से मांग करें, तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं। तो पेनलेस डिवाइस, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात कहें पेन मैनेजमेंट की, यानी दर्द को ठीक करने का, अगर आपको कोई पूछना हो रेफरेंस, तो महामृत्युंजय मंत्र को आप पढ़ लें। वो सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है जो सबसे बड़ा एनाल्जेसिक होने का आपको एक एग्जाम्पल देता है। जो ये ब्रूफेन खाते हैं, जो पैरासिटामोल खाते हैं, कीमोथेरेपी लेते हैं, दर्द लेते हैं, आप कहिए कि ये मंत्र देखो, इसमें सबसे बड़ा एनाल्जेसिया है, जो ऊपर वाले से कह रहा है कि मुझे बिना कष्ट के बाय बाय करने का अनुमति दो। ठीक है। अरे वाह वाह, ज्ञान प्रकाश जी कह रहे हैं कि मुझे बड़ी अजीब सी अनुभूति भी सर जब आपने ये मंत्र बोला। अरे ऐसी अजीब सी अनुभूति बहुत होगी आपको भी, चिंता मत करिए। ये भाई, भाई अजीब सी अनुभूति होगी ना कि आपके, आपको मैंने एक एक वर्ड्स इसके समझाए, तो लोग कहते हैं ना ना जी ना, इस पे तो हमारा ही कॉपीराइट है, ठोक रखा है मृत्युंजय मंत्र हम ही बोलेंगे, इसको महिलाएं नहीं बोल सकती हैं, इसको पुरुष नहीं बोल सकते हैं, इनको मुसलमान का इस्लाम खतरे में चला जाएगा, नहीं क्रिश्चियनिटी हमारे। अरे इसका अर्थ तो समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मंत्र। आप अपने ऊपर वाले खुदा से ये मांग कर रहे हो कि जब मैं रुखसत हूं तो कष्ट ना हो। अरे किसको अच्छा लगता है रितु जी कि आप वहां पर बिस्तर पे कोई आदमी मौत की घड़ियां गिन रहा है और लोग कह रहे हैं, "अरे अच्छा होता है, इसको चले जाते तो अच्छा ही रहता"? नहीं, अरे बड़ी दिक्कत है यार। सब लोग कह रहे हैं, अरे अच्छा ही होता, आप तो निकल ही लेते। नहीं, वो भी गिन रहे हैं अपना कैलेंडर में, बेचारे क्रॉस कर रहे हैं, आज का दिन गया, कल का दिन गया, परसों का गया। अरे इससे तो बढ़िया है अब्दुल कलाम वाली मौत मरो ना, बोलते बोलते पढ़ाते चल दिए, दैट्स गुड। नहीं तो हाँ, फेवरेट होना ही चाहिए आपका मंत्र। तो मर्म विद्या को जानने वालों के लिए ये मंत्र फेवरेट होना ही चाहिए, होना ही को मांगता है। नहीं है तो फिर आप मर्म नहीं सीख सकते। तो है ना, तो फेवरेट है ना आपका, तो लिखो यहाँ पे यस, लिखिए आप यहाँ पे, और ग्रेटफुलनेस आप इस मंत्र के प्रति जाइए, क्योंकि दिस इज द एनाल्जेसिक, analgesia, this is the analgesic mantra. You must have to believe, you must have to be faithful, and you have to learn the meaning of this mantra. ध्यान रखिएगा, कभी भी प्रेगनेंसी में मर्म स्टिमुलेट नहीं करते। वी नेवर स्टिमुलेट मर्मा इन प्रेगनेंसी। पहले लेक्चर में ही बता दे रहा हूं, बार बार मेरे से सवाल मत करिएगा कि सर प्रेगनेंसी में कौन सा मर्म करेंगे, सिर दर्द हो रहा था। प्रेगनेंसी में पेशाब रुक गया था, कौन सा मर्म करेंगे? तो पहले दिन ही सर ने बता दिया, नो मर्मा इन प्रेगनेंसी। हाँ देखिए, नो मर्मा इन प्रेगनेंसी। अब आप पूछोगे व्हाई, व्हाई? देखिए ऐसा है, महर्षि सुश्रुत ने गर्भोपघात कर भाव बताएं। ये सब बताना क्यों जरूरी है? मैं सीधा आपको पॉइंट पे आता, इधर दबाव शुरू कर देता, बड़ा मजा आता, लेकिन मैं आपकी जो है वो फाउंडेशन बना रहा हूं। दूसरे लेक्चर के बाद आपका सीधा प्रैक्टिकल पे ही आऊंगा, चिंता ना करें। तो कहते हैं प्रेगनेंसी में गर्भ गर्भ को धारण करके माता जो है वो गर्भ के भाव को भी प्रेजेंट करती है। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि जो माता है जैसे साहित्य पढ़ती है, जैसी किताबें पढ़ती है, वैसा ही उसके गर्भ के अंदर भी वो ज्ञान जाता है। हाँ, इसीलिए माता को अच्छे अच्छे साहित्य देने के लिए कहते हैं। लेकिन अगर आप माँ के, यस, अनंत को, कलश जी, डेफिनेटली यू है, सभी को बिलीव करना चाहिए, सबके सबके पितामह हैं। तो कहते हैं कि अगर आपने मान लीजिए कि माँ के कोई मर्म दबाए, डीएन शर्मा सर जी, और आप बच्चे की तो जरूरत थी नहीं, वो तो बच्चा अभी ग्रो कर रहा है ना शैली जी, और आपने इनडायरेक्टली क्या किया, उस बच्चे के भी मर्म दबा दिए। हाँ, तो कहते हैं गर्भ उपघात हो सकता है, बच्चे में कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी आ सकती है, बच्चे में डिसेबिलिटी आ सकती है, बच्चे में जन्मजात विकृति आ सकती है। तो आपको कोई अधिकार नहीं होता है कि आप उस माँ के तकलीफ को कम करने के चक्कर में उस बच्चे को खतरे में डाल दो।
इसीलिए सुश्रुत ने कहा है गर्भोपघात कर भाव, इसीलिए मर्म नहीं करना। लिख लीजिए, नो मर्म इन प्रेगनेंसी। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज, ये मैंने अपने यूट्यूब के वीडियोस क्यों हटाए, इसीलिए हटाए क्योंकि ये लोग ना मर्म देख लेते थे और वो गर्भिणी में भी करते थे। हाँ, तो नहीं करना है। तीसरा और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टैंडिंग पोजीशन में मर्म नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। नेवर डू मर्मा स्टिमुलेशन इन स्टैंडिंग पोजीशन। तो भी खड़े होके कोई आ गया, आपने शुरू कर दिया नलिनी जी, ध्यान रखिएगा बिठा के या लिटा के ही करना। यू हैव टू डू दिस मर्म स्टिमुलेशन इन लाइंग डाउन पोजीशन, लिटा के या फिर बिठा के, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद कभी भी आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग जिन दिनों होती है, पीरियड्स के उन दिनों में आपने मर्म का स्टिमुलेशन नहीं करना है। यू डोंट हैव टू स्टिमुलेट द मर्म इन दोज डेज, क्योंकि उस दौरान जो है वो बॉडी खुद एक स्ट्रेन में होता है और आपने यदि मर्म स्टिमुलेशन किया तकलीफ बढ़ जाती। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए जो प्रोटोकॉल्स में आते हैं, जिसको आपने फॉलो करना है। और इसके साथ साथ कहते हैं कि आपने जब आप स्वयं के मर्मों का स्टिमुलेशन कर रहे हो तो आप वज्रासन में, सुखासन में बैठे और नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए ध्यान रखेंगे, रुद्राक्ष का धारण जरूर करेंगे। हाँ, रुद्राक्ष आप कमरे में रख सकते हैं, रुद्राक्ष आप अपने टेबल पे रख सकते हैं, रुद्राक्ष को आप फ्रेम करके रख सकते हैं। रुद्राक्ष रुद्र के अक्ष से बना है। रुद्र के जो जब भगवान शंकर जब नाराज हो गए, जब दक्ष प्रजापति ने अपमान किया, उनकी ऋचाओं का पालन नहीं किया और सती हो गई वहां पर देवी, तो उस वक्त गुस्से में आ गए, क्रोध में आ गए, तो उनका जो रुद्र था वो कुपित हो गया, वो बाहर आया। और कहते हैं इस रुद्र के कोप से, रुद्र जो है उसी से बाद में बालक वीरभद्र की उत्पत्ति हुई, जिससे ज्वर जन्म में और प्राणियों के अंत में ज्वर के रूप में वो वीरभद्र रहता है। और कहते हैं कि इसी रुद्र का अक्ष जो है वो रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष नाम का पेड़ है, जो नकारात्मक ऊर्जा को, इसके जो बीज होते हैं वो खींच लेते हैं। तो आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी, अगर आप रोज मर्म कर रहे हैं तो कोई लटकता हुआ आ रहा है, कोई लगड़ाता हुआ आ रहा है, कोई दर्द का आ रहा है, कोई कमर दर्द है, सियाटिका है, किसी को एवीएन है, अब आप उनको रोज उनको ठीक कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप में नेगेटिविटी आती है, तो आपने रुद्राक्ष रखना है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई एक मुखी हो, कोई मुखी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, शरीर में धारण करना जरूरी नहीं है, शरीर में नहीं धारण करना है, अपने जहां पे भी आप काम करते हैं उसके आसपास में रख लीजिए, शरीर में जरूरी नहीं है पहनना। ठीक है सोनाली जी, तो ये आपको प्रोटोकॉल्स बताए मैंने, क्या क्या फॉलो करने हैं, क्या क्या ध्यान रखना है। मैंने आज नाड़ी में भी बताया कि महिलाओं की पहले बाएं हाथ की नाड़ी देखनी है और पुरुषों के पहले दाएं हाथ की नाड़ी देखनी है, राइट और लेफ्ट। सेम कॉन्सेप्ट मर्म का भी है। इफ यू आर डूइंग द स्टिमुलेशन इन अ फीमेल, देन यू हैव टू स्टिमुलेट फर्स्ट लेफ्ट साइड मर्मा, देन राइट साइड। एंड आप अगर किसी मेल का मर्म स्टिमुलेशन कर रहे हैं तो पहले राइट साइड का, देन लेफ्ट साइड का। तो रविंदर जी आपके लिए भी ग्रेट है ना। तो आज आपको मैंने आपका परिचय नहीं लिया, माफी चाहता हूं, क्योंकि मैं सीधा सेशन पे आ गया। आपका परिचय हम ऑलरेडी ले चुके थे पहले नाड़ी वाले सत्र में, मैक्सिमम लोग ज्वाइन किए वहां से। और जो लोगों ने मर्म का सेशन ज्वाइन किया है, अगर वो नाड़ी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नाड़ी ज्वाइन कीजिए। जिन्होंने नाड़ी ज्वाइन किया है, मर्म नहीं किया है, तो ये आप 1.25 घंटे 1.5 घंटे हमें दे दीजिए। आप देखिए कैसा आपको हम ट्रेन करके, आपको हमारी प्रोडक्शन यूनिट से आप कैसे मर्म और नाड़ी के एक्सपर्ट बन के निकलते हैं। हमारा ये लेक्चर शाम के 6:15 बजे मंडे को होगा, संडे छुट्टी रहेगी हर संडे, और 20 घंटे का ये लेक्चर होगा। कोर्स मॉड्यूल और आपको पार्ट 1 के नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए गए हैं। जो लोग अभी भी जुड़ना चाहते हैं इस सत्र से, तो आपका आह्वान करता हूं कि सीख लीजिए। अब आप ये नहीं कह सकते कि सिखाने वाले नहीं हैं, आप सीखने के लिए आपके पास अवसर है। और हाँ, आप इसे सीखिए, जन कल्याण में इसका प्रयोग कीजिए। अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आप होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हैं आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आप एक्यूपंक्चर करते करिए, मैं नहीं कह रहा हूं आप मत करिए, पर मर्म भी कीजिए। आपको इसके अलावा आप नेचुरोपैथी में प्रैक्टिस करते हैं, आपको मर्म आना चाहिए। नेचुरोपैथी में तो वैसे भी नेचुरल मेडिसिन का यूज करते हैं, तो आप किसी भी पैथी में नहीं प्रैक्टिस करते हैं
आप रिटायर्ड टीचर हैं तो भी मर्म आपको आना चाहिए, आप योगाचार्य हैं तो भी आपको मर्म आना चाहिए, आप हाउस वाइफ हैं तो भी आपको मर्म आना चाहिए, क्योंकि आपकी फिजिकल फिटनेस को करेक्ट करता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला लेक्चर आज हमने आपका कंप्लीट किया। अब दूसरा लेक्चर जो होगा वो थियोरेटिकल लेक्चर होगा। यदि आपको अभी भी जुड़ना है तो आपको मैं अपना पर्सनल नंबर यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। वैसे मैं करता नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे इस पर्सनल नंबर पे आप मैसेज करके इसकी लिंक आप मांग सकते हैं, जो मैंने आपको चैट बॉक्स में दे दिया है। आप इससे मुझसे लिंक ले सकते हैं और आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके चैट बॉक्स में आ गया है। नवीन जोशी, मैंने लिख दिया अपना नंबर। थैंक यू, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, शुभ रात्रि, और मिलते हैं आपसे सोमवार के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।